नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एक मुतफ़िका आइन दिया था उसको 1973 का आइन कहते हैं और इसका ये पार्ट सेकंड है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और आओ डिस्कस करें कि अब इसके बाद क्या हुआ था। वफाकी निज़ाम और सूबाई खुद मुख्तारी 1973 के आइन की एक अहम खसूसियात मजबूत वफाकी ढांचा है। इस आइन में वफाक और सूबों के दरमियान अख्तियारात तकसीम किए गए ताकि तमाम सूबे मुल्की फैसलों में मुअस्सर किरदार अदा कर सकें। अगरचे इब्तदाई आइन में कई अख्तियारात वफाक के पास थे, लेकिन बाद में खुसूसन 18वीं आइनी तरमीम जो कि 2010 में मंजूर की गई के ज़रिए तालीम, सेहत, सकाफत और दीगर कई शोबों के अख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए, जिससे सूबाई खुद मुख्तारी में नुमायाँ इजाफा हुआ। बुनियादी हकूक़ 1973 के आइन में शहरियों के बुनियादी हकूक़ को खुसूसी अहमियत दी गई है। आइन हर शहरी को कानून के सामने मसावत, आज़ादी इज़हार, मजहबी आज़ादी, मुनसिफाना अदालती कार्रवाई, तालीम, नकलो हरकत, इज्तिमा, तंजीम साजी और जायदाद के हकूक़ फराहम करता है। आइन यह भी वाज़ेह करता है कि किसी भी शहरी के साथ मज़हब, ज़ुबान, नस्ल या सूबे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है कि अगर किसी शहरी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो वो आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम करे। इस्लामी दफ़ात 1973 के आइन में इस्लामी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत किया गया। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बरकरार रखा गया। करारदाद मकासद को आइन का बुनियादी हिस्सा बनाया गया और ये वाज़ेह किया गया कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। आइन में इस्लामी नज़रियाती कौंसल के किरदार को भी बरकरार रखा गया, जिसका काम पार्लियामेंट को ऐसे कवानीन के बारे में मशवरा देना है जो इस्लामी तालीमात से हम आहंग हों। 1973 के आइन में तरामीम 1973 के आइन में अब तक मुतअद्दिद आइनी तरामीम की जा चुकी हैं। कुछ तरामीम ने सदर के अख्तियारात में इजाफा किया, जबकि बाद में पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत बनाया। ख़ास तौर पर 18वीं आइनी तरमीम को पाकिस्तान की आइनी तारीख़ की एक अहम तरामीम में शुमार किया जाता है, क्योंकि उसने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया, सदर के कई अख्तियारात महदूद किए और सूबाई खुद मुख्तारी में नुमायाँ इजाफा किया। 1973 के आइन की अहमियत 1973 के आइन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आइन पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद आइन है जिस पर तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इख्तलाफ किया और ये मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। और भुट्टो साहब ने असम्बली में ऐलान किया था कि जिस किसी को इस पर इख्तलाफ है वो इस वक्त हमें बताए, हम उसको दूर करेंगे। ये आइन ना सिर्फ जमहूरियत, वफाक, बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी की ज़मानत देता है, बल्कि रियासत के इस्लामी तशख़्ख़ुस और अवामी नुमाइंदगी के दरमियान भी तवाज़ुन कायम करता है। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में मार्शल लॉ, आइनी मुअत्तली, सियासी बहरान और मुतअद्दिद तरामीम इस आइन पर असरअंदाज होती रही हैं, लेकिन हर बार मुल्क दोबारा इसी आइन की तरफ वापस आया जो कि इसकी मजबूती और अवामी कबूलियत का सबूत है। 1973 का आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं बल्कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय, जमहूरी इक़्तिदार, वफाकी यकजहती और आइन की बालादस्ती की अलामत भी है। और इस आइन ने पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम को दोबारा कायम किया, शहरियों के बुनियादी हकूक़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अदलिया को एक आज़ाद मकाम दिया और वफाकी इकाइयों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम का वाज़ेह निज़ाम वज़ा किया। आज निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद 1973 का आइन
پاکستان کے ریاستی نظام کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ، جمہوری ارتقاء اور آئینی سفر کو سمجھنے کے لیے 1973 کے آئین کا مطالعہ ناگزیر ہے، کیونکہ یہی آئین ملکی ریاستی ڈھانچے، جمہوری تسلسل اور قومی وحدت کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اتنا ہی۔ یہ 1973 کا آئین ہے، اور اس کے بعد جو اگلا ویلاگ آئے گا اس میں جو آج تک یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری سے لے کر جہاں تک بھی گئی ہیں 27 تک، اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔